एहतजाज करना जुर्म है। 21वीं तरमीम खत्म होने के बाद मौजूदा केसेस में कोर्ट मार्शल कैसे हो गया? सवाल यह है कि आर्मी एक्ट का इत्तलाक किस पर होगा? सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल पर सवालात उठा दिए। जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस ख्वाजा के वकील की भी तायद। कहा, फौजी अदालतों का तरीकेकार शफाफ ट्रायल के तकाजों के बरखिलाफ है। फौजी अदालतों में अपील किसी आजाद फोरम पर जाती है, न मर्जी का वकील मिलता है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स में कहा, क्या धमाका करने वाले और आम सिविलियंस में कोई फर्क नहीं है? वकील ने कहा, मैं किसी दहशतगर्द या मुल्जिम के दिफा में दलाइल नहीं दे रहा। सिविलियंस का कोर्ट मार्शल मुमकिन होता तो 21वीं तरमीम न करना पड़ती। फौजी अदालतों में फैसले तक जमानत का कोई तस्वुर नहीं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, 21वीं तरमीम में तो कुछ जराइम आर्मी एक्ट में शामिल किए गए थे। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, 21वीं तरमीम में तो सियासी जमात को बाहर रखा गया था। खुदा न खास्ता दहशतगर्दी का एक हमला पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और GHQ पर होता है। पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट पर हमले का ट्रायल, इंसदाद दहशतगर्दी और GHQ पर हमला मिलिट्री कोर्ट में चलेगा। मेरी नजर में तीनों हमले एक जैसे ही हैं, तो तफरीक क्यों और कैसे की जाती है? वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि अदालत ऐसा दरवाजा ना खोले जिससे सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि हम कोई दरवाजा नहीं खोल रहे, हमने सिर्फ ये देखना है कि अपील मंजूर की जाती है या खारिज। आईनी बेंच ने साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा पर आयद 20,000 रुपए जुर्माने का हुक्मनामा वापस ले लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस तबादलों के खिलाफ वकला सरापा एहतजाज। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार में अदालती बाइकॉट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 80% से ज्यादा केसेस में वकला पेश नहीं हुए। लॉ अफसरान, सरकारी वकला और दरखास्त गुजार खुद अदालतों में पेश होते रहे। लाहौर हाई कोर्ट बार और लाहौर बार एसोसिएशन का भी अदालती बाइकॉट। सदर इस्लामाबाद बार नईम अली गुज्जर ने कहा, जो कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ हुआ कल दीगर अदालतों के साथ हो सकता है। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा भी जजेस तबादले पर फट पड़े। ABN न्यूज से गुफ्तगू में कहा, यह मुल्क और आइन की तबाही हो रही है। 26वीं आईनी तरमीम में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को ट्रांसफर करने की स्कीम थी, जिसको नाकाम बनाया। ये जो कुछ किया गया है, ये मुल्क के मफाद में नहीं है, ये दस्तूर के खिलाफ और गलत है। मौजूदा हुकूमत ने मुल्क को खोखला करके रख दिया। ये सब डरपोक लोग हैं, अपने चुराए गए मैंडेट पर बात करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 8 फरवरी को यौम सियाह मनाएंगे, सवाबी में एहतजाज होगा। मुज़ाकरात के लिए जाली हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं। मुल्क के हालात इंतहाई खराब हैं, आवाम को असल हालात से आगाह नहीं किया जा रहा। मुकम्मल तौर पर 1971 जैसी सूरत हाल बन चुकी है। मिसिंग पर्सन बलोचिस्तान समेत पूरे मुल्क में बड़ा इशू है। होश के नाखून ले, हम कहाँ जा रहे हैं? ये लोग अयाशियां कर रहे हैं। हुकूमती वज़रा मेरे साथ बलोचिस्तान जाकर दिखाएं, मेरा चैलेंज है, नहीं जा सकते। टीका कानून पर एहतजाज समझ से बाला है, क्या हमें फेक न्यूज का खात्मा नहीं चाहिए? खवातीन की ऑनलाइन हिरासानी, किसी के लिए खतरा पैदा करने वाला, मुल्की इदारों को नुकसान पहुंचाने वाला मवाद बंद नहीं होना चाहिए। वज़ीर इत्तलात और नशियात ततारड़ का तकरीब से खिताब, कहा डिजिटल मीडिया पर ऑनलाइन फतवे दिए जाते हैं, लोगों के बच्चों और फैमिलीज की तफसीलात फैलाई जाती हैं। क्या ऐसे लोगों का रास्ता रोकना जरूरी नहीं? मादर पिदर आजाद सोशल मीडिया दहशतगर्दों की पहुंच में है, क्या खुली छूट दी जाए? FIA में सलाहियत नहीं, इसी वजह से डिजिटल अथॉरिटी कायम करना चाहते हैं जिसमें सहाफी मौजूद होंगे। कानून का मकसद आज़ादी इज़हार राय को दबाना नहीं, बल्कि हकूक का तहफ़्फ़ुज़ है। जाली हुकूमत काले कवानीन के जरिए अपने इक़्तिदार को तूल देने की नाकाम कोशिश कर रही है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा 8 फरवरी को पीका एक्ट और 26वीं तरमीम समेत तमाम गैर कानूनी हथकंडों के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। 8 फरवरी को फॉर्म 47 का इस्तेमाल करके जमहूरियत पर शब खून मारा गया। सहाफ़ी बिरादरी समेत हर शोबे और मकतबा फिक्र को 8 फरवरी के एहतजाज में शिरकत की दावत दी जाती है। पीका एक्ट और 26वीं तरमीम जाली हुक्मरानों के गले पड़ेंगे। 8 फरवरी मुल्क को मैंडेट चोरों के चुंगल से आजाद कराने के अहद का दिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कोयटा पहुंच गए। गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान मंदुखेल और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म अमन और अमान के हवाले से इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म कलात में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में बहादुरी से लड़ते हुए जख्मी होने वाले सिक्योरिटी फोर्सेज के जवानों की तीमारदारी भी करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और वज़ीर तवानाई ओवैस ग़ारी भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं।
इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। समाअत 11 फरवरी को होगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर, रऊफ हसन को और अकबर एस बाबर और दीगर दरख्वास्त गुजारों को नोटिस जारी। पीटीआई ने गुज़िश्ता समाअत पर जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांगी थी। IMF की शर्त पर सिंध काबीना ने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की मंजूरी दे दी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बिल जनवरी 2025 से नाफिज होगा। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के बजाय सिंध रेवेन्यू बोर्ड जमा करेगा। कुदरती आफात की सूरत में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में एडजस्टमेंट होगी। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में लाइव स्टॉक शामिल नहीं। आबाद दराजी को छिपाने की सूरत में जुर्माना लगाया जाएगा। छोटी कंपनीज पर ज़रूरी टैक्स 20% और बड़ी कंपनीज पर 28% लागू होगा। ज़राई आमदनी 150 मिलियन रुपए तक 200 मिलियन रुपए तक 1%, 500 मिलियन रुपए से जायद पर 10% एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स लगेगा। आलमी बैंक दासू प्रोजेक्ट के लिए $1 अरब का नया कर्ज फराहम करेगा। कर्ज 1.7 ट्रिलियन रुपए की लागत से नजरसानी शुदा PC1 की मंजूरी के बाद दिया जाएगा। पहले मरहले का मंसूबा 2160 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। दूसरे मरहले की तकमील के बाद मंसूबा 4320 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। वापटा ने मंसूबे का तरमीम शुदा PC1 तैयार कर लिया। मंजूरी के लिए जल्द प्लानिंग कमीशन को भेजा जाएगा। गैर कानूनी NGOs ने स्टेट बैंक के अहकामात हवा में उड़ा दिए। गैर सरकारी तंजीमों, टोबैको फ्री किड्स, वाइटल स्ट्रेटजी के अकाउंट्स मुंजमद करने का मरासला जारी होने के बाद भी वाइटल स्ट्रेटजी ने फंडिंग $70,000 से बढ़ाकर $4 लाख कर दी। वाइटल स्ट्रेटजी ने पाकिस्तानी इदारों की पाबंदी के जवाब में डॉलर्स की बरसात कर दी। साल 2025 के नए राउंड के लिए गैर सरकारी तंजीमों को फंड्स की ऑफर कर दी। CTF के प्रोजेक्ट के लिए भी गैर सरकारी तंजीमों से फंड्स के लिए दरखास्तें तलब। ब्लूमबर्ग जैसे इदारे की साख को भी खतरा।